हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल ब्लू ट्रेन में आपका स्वागत है। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही लोग कोल्ड ड्रिंक की तरफ काफी तेजी से अट्रैक्टिव होने लगते हैं। धड़ाधड़ पीना शुरू कर देते हैं बिना ये सोचे समझे कि उसके नुकसान क्या हैं। कुछ लोग तो इसे पीना फैशन समझते हैं। हाथों में कैन लेकर ऐसे चलते जैसे मानो कंपनी ने प्रचार करने का ठेका इन्हीं को दे रखा है। कोल्ड ड्रिंक पीना कितना सही और कितना गलत है जानेंगे आज की इस वीडियो में। कोके के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा बोले जाने वाला वर्ड है कोका कोला। इसी से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के टाइम पर कोका कोला कितना फेमस है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कंपनी की डार्क रियलिटी की। कोक के स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से कोका कोला पर लगे कई खतरनाक हेल्थ इश्यूज के बाद भी लोग इसे पीने से बाज नहीं आ रहे हैं। मेडिसिन टॉनिक को कॉपी करके बनाए गए इस ड्रिंक को सोल्जर और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एनर्जी ड्रिंक बताकर कंपनी अमेरिका के साथ पूरी दुनिया के लोगों को बेवकूफ बनाकर कोक पिला रही है और लोग आंख बंद करके इन कंपनीज के प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। और बात सिर्फ कोक की नहीं है, जितने भी कोल्ड ड्रिंक मार्केट में बिकते हैं वो सभी किसी न किसी तरह लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज कोका कोला कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग की वजह से कस्टमर्स को अपने ड्रिंक पीने के लिए एडिक्ट कर चुकी है। हमारी न्यू जनरेशन इस कंपनी के ब्रांडिंग से कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो रही है। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको लगता है कि कोका कोला अपनी ब्रांडिंग में बिलियन ऑफ डॉलर सिर्फ इसलिए खर्च करती है कि वो कोक ड्रिंक के काले सच को लोगों से छुपा कर रख सकें, क्योंकि इस कंपनी पर बैंड प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के अलावा डिजीज रिलेटेड आरोप भी कई बार लग चुके हैं। एक्चुअली कोका कोला की डार्क रियलिटी को समझने के लिए हमें कुछ पुराने हिस्ट्रीज को भी खंगालना होगा कि आखिर कैसे शुगर बोतल का ये प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड फेमस ब्रांड बन गया। दरअसल ये दौर था 1880 का, जब अमेरिकी लोग अपने यहाँ के डॉक्टरों से सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। इसी वजह से लोग ज्यादातर होम मेड मेडिसिन या फिर टॉनिक को वैल्यू देने लगे थे। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने उसे बिजनेस मैन की तरह सोचा और मार्केट में कुछ ऐसी औषधियों को लेकर के आए जो असल में तो केमिकल मिक्स ड्रिंक ही थे, लेकिन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के साथ उन्हें बेचा जा रहा था, जिससे उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही था। और उस वक्त वहाँ की गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन भी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इसीलिए ऐसे नए नए टॉनिक खुलेआम मार्केट में आने लगे। इनमें कोकीन और वाइन का मिक्सचर वाला एक प्रोडक्ट विन मरियानी भी आया था, जिसे जॉन पम्बर्टन नामे एक आर्मी ऑफिसर ने जब पिया तो उसे वो ड्रिंक बहुत पसंद आया। जॉन पम्बर्टन चूंकि एक केमिस्ट था तो उसने इस ड्रिंक को कॉपी करके नॉर्मल ड्रिंक में लाने का फैसला किया। और फिर साल 1884 में जॉन पम्बर्टन ने फ्रेंच वाइन कोका नाम के एक ड्रिंक को लॉन्च किया। लेकिन बदकिस्मती से 2 साल बाद ही अमेरिकी गवर्नमेंट ने रेगुलेशन एक्ट को लागू कर दिया। इसके बाद किसी भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना जरूरी हो गया। इसके बाद जॉन पम्बर्टन के इस ड्रिंक पर भी बैन होने का खतरा मंडराने लगता है। इसी वजह से जॉन पम्बर्टन ने अपने ड्रिंक के वाइन को कार्बोनेटेड वाटर से एक्सचेंज कर दिया। इसका टेस्ट काफी कड़वा था, इसी वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शुगर को इंक्लूड किया गया, क्योंकि अब ड्रिंक का फॉर्मेशन पूरी तरह चेंज हो चुका था। इस वजह से उसका नाम भी बदलकर कोका कोला रख दिया गया। यहीं से कोका कोला की जर्नी स्टार्ट होती है। लेकिन ऐसी बहुत सारी ड्रिंक कंपनियों की पहले से मार्केट में होने की वजह से कोका को अपनी जगह बनाने में काफी मुश्किल हो रही थी। इस वजह से कुछ टाइम बाद ही जॉन पम्बर्टन सिर्फ 2300 अमेरिकी डॉलर में ही अपनी कंपनी को ASA कैंडलर नामी एक शख्स को बेच देते हैं। और कोका कोला कंपनी को जब कैंडलर ने संभाला तो सबसे पहले उन्होंने हर जगह बड़े बड़े बिल बोर्ड पर कोका कोला के बैनर लगवाने शुरू कर दिए। इसी तरह स्ट्रीट में हर जगह कोका कोला के पेंट करवाने शुरू कर दिए। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर की अच्छी खासी ग्रोथ भी होने लगी और उसके फौरन बाद कैंडलर ने एक और कमाल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई, जिसमें उन्होंने बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर दिया, ताकि उसके अट्रैक्टिव टेस्ट से लाइफ लॉन्ग कस्टमर बनाया जा सके। और ऐसा हुआ भी। इसके बाद उसे टेस्टी और रिलैक्स ड्रिंक कहकर मार्केट में बेचा जाने लगा। कोक के लिए कैंडलर की यह स्ट्रेटजी बहुत काम आई और इससे अच्छी खासी रेवेन्यू भी जनरेट हुई। इस रेवेन्यू का अच्छा खासा हिस्सा कैंडलर ने फिर से कई सारी मार्केटिंग में यूज करने के साथ साथ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से इसका एड भी करवाया। इसके बाद कोका कोला ड्रिंक की सेल, रेवेन्यू और ब्रांड वैल्यू बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ जाती है। इसी के साथ कोक अमेरिका में सबसे ज्यादा डिमांडिंग ड्रिंक बन जाती है। ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि कोक की सक्सेस के पीछे उस एक इवेंट का बहुत बड़ा हाथ था। वो इवेंट था वर्ल्ड वार 2 का। एक्चुअली वर्ल्ड वार 2 के टाइम पर अमेरिका में शुगर पर रोक लग गई थी, यानी कि लोगों को शुगर बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलने लगी थी। तो उस टाइम पर कोक ने अपना बिजनेस चलाने के लिए गवर्नमेंट से इस चीज के ऊपर एग्जेम्पशंस मांगी कि कोक एक वॉर टाइम प्रोडक्ट है। हैरानी की बात यह है कि गवर्नमेंट मान भी गई और फिर कोका कोला ने देशभक्ति की आड़ में अपने प्रोडक्ट की अच्छी खासी मार्केटिंग कर आम लोगों का ट्रस्ट भी बिल्ड कर लिया। अमेरिका में कोका कोला को अच्छा सपोर्ट मिलने के बाद कंपनी कोक को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहती थी। इसके लिए स्टार्टिंग में अलग अलग देशों में तकरीबन 64 बॉटलिंग प्लांट बनवाए गए। कुछ ही टाइम में अपने अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से विदेशों में भी कोका कोला को अपने ब्रांड स्टेब्लिश करने में काफी मदद मिली। लेकिन वहीं कुछ रिसर्च में यह दावा भी किया गया कि कार्बोनेटेड वाटर, हाई शुगर, हानिकारक केमिकल से मिलकर बने इस प्रोडक्ट को रेगुलर कंज्यूम करने से दांतों की सड़न, ओवरवेट, डायबिटीज,
स्किन प्रॉब्लम के साथ साथ लाइफ लॉन्ग शुगर एडिक्शन जैसे कंडीशन भी बन सकते हैं। कंपनी ने अपने ब्रांड को बचाने के लिए कई ब्राइवीज भी स्टेट ऑफिशियल्स पर खर्च किए कि वो अच्छे खासे टैक्स से बचने के साथ साथ ऐसे सभी इश्यूज से भी अपना बचाव कर सके। और उसके बाद कंपनी ने कोक को सीधे स्पोर्ट्स से लिंक करने के बाद और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे स्प्राइट, पावर एड वगैरह को भी लॉन्च किया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट में कोक पर पेस्टिसाइड जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए। कैंसर और बर्थ डिफेक्ट जैसे प्रॉब्लम्स को डिफाइन किया गया। इतनी बड़ी बड़ी एलिगेशन लगने के बावजूद भी इस कंपनी पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। हालांकि पेप्सी के कंपटीशन में कोक के टेस्ट को चेंज करने की वजह से एक टाइम पर कोक के शेयर गिरने लगे थे। तब लोगों के रीलॉन्च ओल्ड कोक की डिमांड पर कंपनी ने अपने पुराने टेस्ट में ही क्लासिक कोक को लॉन्च किया। तब से कोका कोला कंपनी के शेयर अप टू अप ही जा रहे हैं। वैसे आप लोगों की नजर में कोल्ड ड्रिंक पीना कितना खतरनाक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।